नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि गंगा जल से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर मित्रों, ध्यान रहे, आपको ये विधि में गलती नहीं करनी है। और अगर आपको ये विधि कर नहीं पा रहे और विधि में आपसे कोई गलती होने का डर है तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और मांस मदिरा का सेवन करके आपको ये विधि बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन बातों का आप ख्याल रखें। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं विधि की। तो मित्रों, ये जो विधि है बहुत शक्तिशाली विधि है। और गंगा जल से कैसे वशीकरण किया जाता है इसमें बताया जाएगा। किसी और सामग्री की आपको आवश्यकता नहीं है, मात्र गंगा जल लेना है और जिस भी व्यक्ति का आप चाहते हैं उसका वशीकरण कर सकते हैं। सामग्री का हमने आपको बता दिया मित्रों। एक पात्र में गंगा जल ले लीजिएगा। किसी भी पात्र में, कांच के गिलास में, अन्य किसी भी पात्र में आप गंगा जल ले सकते हैं। पर यह ध्यान रखिएगा, गंगा जल ही आपको उपयोग में करना है। किसी भी पूजन सामग्री की दुकान में आपको बोतल बंद गंगा जल का पैकेट मिल जाएगा। यह सामग्री रूप में आपको लेना है। और विधि का जो समय होगा वो होगा किसी भी सोमवार, बुधवार और रविवार। इन तीन में से किसी भी वार को आप ये शुरू कर सकते हैं। इन वार की रात्रि में 12 बजे के बाद आपको ये विधि करनी है। किसी भी सोमवार की रात्रि, बुधवार की रात्रि और रविवार की रात्रि 12 बजे के बाद आपको ये विधि शुरू करनी होगी। मित्रों, कुछ लोगों का सवाल होता है कि रात्रि 12 बजे के बाद दिन चेंज हो जाया करता है। पर ये मित्रों इंग्लिश कैलेंडर में हुआ करता है। हिंदू धर्म में जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक वार नहीं बदलता। तो आप ये जो भी विधि करें ये इन वार की रात्रि को ही करें। और 12 बजे के बाद भी वार नहीं बदलता हिंदू धर्म में। और जो भी तांत्रिक क्रियाएं होती है हिंदू धर्म के अनुसार होती है। तो आपको सोमवार, बुधवार और रविवार रात्रि 12 बजे के बाद आपको ये विधि प्रारंभ करनी है। स्नान आदि से निवृत्त होकर एकांत में आपको बैठना है। किसी भी पात्र में आप ये सामग्री ले सकते हैं। किसी भी तरीके का कपड़ा बिछाकर आप ये सामग्री उसके ऊपर रखेंगे। खुद भी किसी आसन पर बैठेंगे। मित्रों, अब आपको मैं विधि बता देता हूं कैसे करना है। सबसे पहले मित्रों, आपको किसी भी पात्र में गंगा जल ले लेना है और उसे सीधे हाथ में ले लेना है। सीधे हाथ में लेकर आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र को अच्छी तरीके से आप बोलिएगा। मंत्र का पहले उच्चारण करके, जाप करके उसको रट लेना है अच्छी तरीके से। फिर सामग्री को सीधे हाथ में लेकर आंखें बंद करके और सामने वाले व्यक्ति का अंतर ध्यान करते हुए आपको मंत्र बोलना है। मैं मंत्र बोलूंगा मित्रों, ध्यान से आप सुनिएगा। मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जितना स्पष्ट, जितना अच्छा आप मंत्र बोलेंगे उतना ही अच्छा आपका वशीकरण होगा। मंत्र है ओम त्रिकाल तंत्र, सामने वाले का नाम, सर्व वशीकरणम सफल कुरु। ओम त्रिकाल तंत्र, सामने वाले का नाम, सर्व वशीकरणम सफल कुरु। 251 बार आपको जाप करना है और इस गंगा जल को अभिमंत्रित कर लेना है। फिर उसके बाद इसको किसी पात्र से ढककर अपने सिरहाने के पास आप रखकर सो जाएंगे। यह आपका रात्रि का कार्य हो चुका है। फिर अगले दिन का कार्य, अगले दिन सुबह जल्दी उठकर आपको सबसे पहले अपने बासी मुंह से इस गंगा जल में 11 बार आपको फूंक मारनी है। कुछ नहीं करना और कार्य, ना नाम लेना है ना मंत्र बोलना है। इसे उठाना है और 11 बार इसमें आप फूंक मारेंगे। 11 बार फूंक मार लेने के बाद, जब आप 11 बार फूंक मार लें उसके बाद इसे उसी पात्र से ढककर किसी ऐसी जगह पे रख देंगे जहां पर इसे कोई छेड़े ना। फिर स्नान आदि से निवृत्त होना है आपको। और ये जो फूंक मारने का काम है मित्रों, ये सुबह उठते ही आपको बासी मुंह करना है। सीधा इसको लेना है और 11 बार इसके ऊपर फूंक मारनी है पानी में और इसे रख देना है किसी स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर। और फिर 11 बार फूंक मारने के बाद, इसे रखने के बाद, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने नित्य कर्म करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाने के बाद इसे दोनों हाथों में लेना है और सूर्य देव को अर्घ देनी है। जब आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाए उसके बाद ही आप अर्घ दे सकते हैं मित्रों। तो इसे दोनों हाथ से ऐसे लेना है और सूर्य देव को अर्घ देनी है। और अर्घ देते समय यही मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। धीरे धीरे पानी डालना है और अर्घ देनी है। और अर्घ देते समय यही मंत्र आप बोलेंगे, ओम त्रिकाल तंत्र, सामने वाले का नाम, सर्व वशीकरणम सफल कुरु। ऐसे आप अर्घ देते हुए 11 बार इसी मंत्र का जाप करेंगे। और ये कर लेने के बाद आपका कार्य आपकी तरफ से पूरा हो चुका होगा। अब बारी है सामने वाले की। अब सामने वाले को जो काम करना है वो खुद करेगा। उसी दिन शाम तक आपको इस काम का परिणाम मिल जाएगा। जिसके ऊपर भी आप वशीकरण कर रहे हो
वो पूरी तरीके से आपके वश में हो चुका होगा, उसका मन आपकी तरफ विचलित हो चुका होगा, उसी दिन शाम तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जितना आप चाहेंगे उससे भी कहीं ज्यादा वो आपको चाहने लगेगा। उसके मन में आपके प्रति हद से ज्यादा प्रेम हो जाएगा और वो चाहेगा आपके साथ जीवन भर व्यतीत करना। तो आप ये विधि कीजिए। आपके रिश्ते में कोई तनाव है, आपका रिश्ता खराब हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो वापस आपका रिश्ता जैसा आप चाहते हैं वैसा बन जाएगा, अगर आप ये विधि करेंगे तो मित्रों आपको ये विधि करनी है, अच्छी तरीके से करनी है, गलत नियत से मत कीजिएगा। साफ सुथरी नियत से ये विधि करके अपने प्रेमी को पूरी तरीके से अपने वश में कीजिए और जीवन भर के लिए अपने जीवन से जो दुख है वो नष्ट कर लीजिए। आप जैसा करेंगे वैसा आपको परिणाम मिलेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पाए हैं, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी। मित्रों अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।